तो बच्चों आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया, रोम्बस के बारे में बताया, है ना, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, फिर काइट के बारे में। तो ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, मैंने इनके बारे में आपको बताया। ठीक है, तो बच्चों आज हम जानने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के सेकेंड पार्ट में मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। आपको पता है जो आपका 8वां चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, वहाँ 2 एक्सरसाइज हैं। एक में क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स के बारे में बात की गई है, जहाँ हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, और दूसरे एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ बात की जा रही है मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। इसे आप हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बच्चों अगर हम किसी ट्राइंगल के बारे में बात करें, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है बेटा, तो एक मिड पॉइंट मैंने लिया ए बी का और एक मिड पॉइंट मैंने लिया ए सी का, और इसके मिड पॉइंट को मैंने बोला डी, इसके मिड पॉइंट को मैंने बोला ई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ डी के बारे में क्या बताया गया, तो डी के बारे में बताया गया डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ऐसे अगर हम बात करें ई के बारे में तो ई का मतलब हो गया मिड पॉइंट किसका, ए सी का। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। ठीक है, और आगे अगर मिड पॉइंट के बारे में बात करें तो मिड पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्टली बीच में। जैसे मान लो बच्चों अगर हम ए बी के लेंथ की बात करें, पूरी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मिड पॉइंट कहने का मतलब ये आधा आधा 5 और 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, इन दोनों को आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इससे क्या बना, डी ई। डी का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, हिंदी में आप इसे कहते हैं रेखाखंड। तो जब आपने डी और ई दो मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया ट्राइंगल के, तो इससे क्या बना, डी ई एक लाइन सेगमेंट। और ये जो लाइन सेगमेंट होता है थर्ड वाले की क्या होता है, पैरेलल और आधे के बराबर। थर्ड वाला आप देख सकते हैं, थर्ड साइड क्या है, बी सी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डी ई होगा ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के, और साथ ही साथ डी की जो वैल्यू होगी बी सी के हाफ के बराबर होगी। यही बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम होता है। इसके बेसिस पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रूफ्स आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं जहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम आपस में मिला दें तो जो लाइन सेगमेंट बनती है तीसरे वाले के पैरेलल होती है और साथ ही साथ उसके आधे के बराबर होती है। अब बच्चों जैसे मान लो इसी के आधार पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। बच्चों अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाता हूँ ए बी सी, यहाँ पर बी सी की वैल्यू मान लो बच्चों दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ए बी का मिड पॉइंट मैंने पी लिया और ए सी का मिड पॉइंट मैंने क्यू लिया, इसको आपस में मिला दिया। तो मैंने पूछा कि बताओ बच्चों यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सोचो और बताने की कोशिश करो। तो बच्चों अगर मिड पॉइंट थ्योरम से आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे तो आसानी से दे सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर P और Q मिड पॉइंट है, P ए बी का मिड पॉइंट, Q किसका मिड पॉइंट ए सी का, तो जो पी क्यू बना है
थर्ड वाली साइड के क्या होगा, पैरेलल और उसके आधे के बराबर। इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी। तो बच्चों बी सी की वैल्यू दे रखी है 24 और इसका जब आप हाफ करेंगे मतलब 2 से डिवाइड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यही मिड पॉइंट थ्योरम है, इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो अगर हम बात करें कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का प्रतिलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का प्रतिलोम। तो बच्चों एक आपने जाना मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, अब हम जानने वाले हैं कि इसका कन्वर्स क्या होता है, इसका प्रतिलोम क्या होता है, मतलब इसका उल्टा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों फिर से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम मैंने लिखा ए बी सी। यहाँ क्या गिवन है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ गिवन है ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है डी, मतलब डी इज मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। डी मिड पॉइंट हो गया किसका, ए बी का, क्लियर। और क्या गिवन है, तो डी से एक लाइन खींची जा रही है बी सी के पैरेलल और इसका नाम दे दिया गया डी ई। तो आगे क्या गिवन है कि डी ई जो है ये बी सी के पैरेलल है, क्लियर। सबसे पहली बात क्या गिवन है कि डी मिड पॉइंट है किसका, ऑब्वियस सी बात है ए बी का, है ना। और आगे क्या गिवन है, तो डी से एक लाइन ड्रॉ की गई जिसका नाम हो गया डी ई। और लाइन ड्रॉ की गई तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर यह लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के, तो यहाँ मैंने लिख दिया। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, क्या कहता है कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो एक और साइड के क्या हो, पैरेलल, या जो एक दूसरे साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो तीसरे साइड को जहां पर यह कट करेगी वह भी मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ई इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। यही कन्वर्स होता है। देखिए दोनों में अंतर होता है। मिड पॉइंट में क्या बताया मैंने कि अगर ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया जाए, मतलब वहाँ क्या गिवन होगा, वहाँ गिवन होगा दो मिड पॉइंट, वहाँ क्या गिवन होगा कि दोनों मिड पॉइंट हैं, डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, और इनको आपस में ज्वाइन किया गया, तो जो लाइन सेगमेंट बनी है थर्ड वाले के पैरेलल होगी, हाफ के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ एक ही मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है दूसरे के पैरेलल, तो तीसरे को जहाँ कट करेगी वह भी मिड पॉइंट होगा, क्लियर। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन में इन दोनों थ्योरम का यूज किया जाता है। तो 8.2 एक्सरसाइज जो दे रखी है वहाँ पर इन दोनों थ्योरम का यूज होगा। कुछ क्वेश्चन में मिड पॉइंट का यूज होगा, कुछ क्वेश्चन की बात की जाए तो वहाँ कन्वर्स का यूज होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ प्रूव करने की बात हो कि प्रूव करो कि मिड पॉइंट है, वहाँ कन्वर्स का यूज होता है ना। जहाँ क्वेश्चन में दे रखा हो कि प्रूव करो कि यह पॉइंट मिड पॉइंट होगा, यह पॉइंट मध्य बिंदु होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कन्वर्स का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन दे रखा है जब मैं उसे करवाऊंगा उसके वीडियोस भी मैं बनाकर यहाँ पर डालूंगा यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हो। उन वीडियो में आप देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके किया जाएगा, क्लियर। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको दो थ्योरम के बारे में बताया, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।